नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सड़क पर उतरा हिंदू समाज। सुबह बाजार बंद कर निकाली आक्रोश रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। विधायक भड़ाना ने अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले काम के बदले पैसा लोगे तो सस्पेंड करेंगे। चिकित्सा संस्थानों में आमजन को कोई परेशानी न हो, जन सुनवाई में जिला कलेक्टर मेहता ने दिए निर्देश। गृह रक्षा स्थापना दिवस पर होमगार्ड्स ने किया रक्तदान। हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को भिलवाड़ा के बाजार 11 बजे तक बंद रहे। सर्व हिंदू समाज द्वारा शहीद चौक से आक्रोश रैली निकाली, जो जिला कलेक्टर कार्यालय के पहुंची। बाद में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार आक्रमण व निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी, हिंदू समाज को टारगेट कर हिंसात्मक हमले कर धार्मिक स्थल तोड़ने, बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाओं के विरोध में भिलवाड़ा महानगर के सर्व हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली। इसमें विधायक अशोक कोठारी, उदयलाल भड़ाना, महापौर राकेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा, विभाग संघचालक चांद सोमानी, शंकर माली, प्रांत कार्यवाहक बजरंग दल के गणेश प्रजापत, ओम प्रकाश सहित सिख हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की अगुवाई में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर आक्रोश रैली शुरू हुई, जो शहीद चौक, बड़ा मंदिर, सराफा बाजार, भीमगंज थाना, सूचना केंद्र, बजरंगी चौराया, कोलप्याव चौराया, रेलवे स्टेशन चौराया, मशीनरी मार्केट होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शन कर बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रही हिंसा के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने विरोध प्रकट करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर बजरंग दल के गणेश प्रजापत, विश्व हिंदू परिषद की ओम बलिया और संत समाज के महेंद्र बनवारी शरण ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही है। जगह जगह हिंदुओं के घरों व दुकानों सहित धार्मिक स्थलों पर आगजनी की जा रही है। महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां की सरकार ऐसे सब हमलों को रोकने में असफल साबित हो रही है। बांग्लादेश की सरकार और वहां की पुलिस भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में कार्य कर रही है। अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध करने वाले लोगों को झूठे मुकदमे बनाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर लूटा व जलाया जा रहा है। बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय व उनकी संपत्ति सहित धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कराई जाए। यह भी चेतावनी दी गई कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज बांग्लादेश की सीमा पर जमा होगा। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। पूरे विश्व में एक जिहादी मानसिकता काम कर रही है। कोई भी मुस्लिम देश आज उस मानसिकता से भी सुरक्षित नहीं है। हमें याद है कि 1947 के अंदर पाकिस्तान में जो हिंदू वहां पे 25% थे, आज उन्हें धर्म परिवर्तित करके उन्हें खदेड़ दिया गया है। यह मानसिकता 1947 के अंदर भी थी, बांग्लादेश के अंदर भी वही मानसिकता काम कर रही है। और यदि हम हिंदू समाज, जो भारत में शांति प्रिय समाज कहलाता है, संगठित और उच्च स्वरों में राष्ट्रभक्ति के गीत नहीं गाएगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, और तो हमारी संततियां सुरक्षित नहीं रहेगी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार से मांग की गई अति शीघ्र हिंदू अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं वो बंद कराए जाए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई करके बांग्लादेश को, जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया था 1971 में, ऐसी ही सैन्य कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए। लगातार हमले ऐसे हो रहे हैं कि हिंदू मां बहन बेटियों के साथ में एक एक नहीं 10-10 जिहादी द्वारा बलात्कार किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है और उनके मुंह के अंदर उनके ही बच्चों के टुकड़े डाल दिए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसे जघन्य अपराध बांग्लादेश में हो रहा है और बड़े शर्म की बात है कि मानव अधिकार परिषद, जो हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक के साथ घटना होती है,
तो चिल्लाता रोता दिल्ली की गलियों में बैठ जाता है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये लगातार जो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, यदि यह अतिशीघ्र नहीं रुके तो हिंदू समाज अतिशीघ्र बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी जाएगा और सरकार परमिशन देगी तो हम स्वयं हिंदू समाज की रक्षा करेंगे। और कलेक्टर साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ ज्ञापन देंगे। और दिनों दिन जो अत्याचार बांग्लादेश में बढ़ रहा है, शेख हसीना के बाद हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है और उनकी दुकानों पर लूटपाट हो रही है। इस कृतकारी इसको बंद होना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ दुर्गा वाहिनी की तरफ से कि जो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, तो बांग्लादेश में हम मुस्लिम जिहादियों को सचेत करते हैं कि बहन बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो आप लोग इस देश में नहीं रह सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि इस्कॉन मंदिर के जो चिन्मयानंद जी महाराज है, उनको पकड़ के जो लेके गए हैं, तो आप उनको तुरंत छोड़े, नहीं तो हिंदू सकल समाज आक्रोश करके बांग्लादेश जाने के लिए भी हमारे को कहा जाएगा। तो हिंदू बहनें तैयार है देश की सेवा के लिए। आवश्यकता है सबसे तेज बढ़ते और 8 लाख से ज्यादा लोगों की भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप को शाहपुरा, कुलापुरा, गंगापुर, मांडलगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में जागरूक रिपोर्टर और जिला प्रभारियों की आवश्यकता है। संपर्क प्रेम कुमार गढ़वाल, मोबाइल नंबर 9413376078, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। सुमाणा पंचायत समिति के विकास कार्यों में लगातार मिल रही भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर मांडल विधायक उदयलाल भडाना ने अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी व कर्मचारी जनता के काम के बदले पैसा लेता है तो पहले ट्रांसफर व ज्यादा करेगा तो सस्पेंड या ट्रैप करवाएंगे। भडाना बुधवार को सुमाणा पंचायत समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से चर्चा करते हुए यह बात कही। भडाना के अलावा सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया, भिलवाड़ा व हमीरगढ़ एसडीएम, तहसीलदार, सुमाणा पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुजर उपस्थित थे। भडाना ने अधिकारियों को नसीहत दी कि एक भी जगह गड़बड़ झाला हुआ तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। पिछली सरकार के दौरान किसी अधिकारी को नहीं बदला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अधिकारी व कर्मचारियों को प्रेम से कार्य लेना है। आपने इस प्रेम का गलत फायदा उठाया। आप साफ सुथरा काम करो, नहीं तो जितने भी गलत काम किया उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जितने भी गलत काम किए हैं उनकी जांच चल रही है। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसका सम्मान भी करेंगे। जनता के काम करने हैं, नहीं करोगे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि साथ मिलकर राज को चलाते हैं। साथ दोगे तो स्वागत करेंगे, गलती करोगे तो सजा देने का प्रावधान है। सुमाणा क्षेत्र में कई शिकायतें आने के बाद समीक्षा बैठक बुलाई। कई कार्यों में गड़बड़ी हुई, इनकी जांच की जा रही है। ऐसे कार्य जिनके पैसे अन्य कार्यों में लगाए गए, यह तरीका गलत है, इसमें सुधार करना होगा। सुमाणा की जो एक समीक्षा बैठक है, इसमें ब्लॉक स्तर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी सब लोगों की मीटिंग थी। उसमें सहाड़ा विधायक लादूलाल जी पितलिया भी है, दोनों एसडीएम साहब है, बीडीओ साहब है, तहसीलदार जी और सभी। मैंने कहा कि आपको जनता के बीच में जाना है, जनता के भले के लिए काम करना है। अगर भले का काम नहीं करोगे, जनता के साथ अगर गलत व्यवहार करोगे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो। जनता के साथ आप पैसा लोगे करोगे तो हम उसका ट्रांसफर करा देंगे, सस्पेंड कराएंगे और ज्यादा करोगे तो ट्रैप भी करवा देंगे। हम ये चाहते हैं कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो है हमारे साथ मिलकर, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारी मिलकर ही राज को चलाते हैं। अगर ये हमारा साथ देंगे तो हम स्वागत करेंगे, गलती करेंगे तो सजा देने का प्रावधान है, तो सजा मिलेगी। प्रशासनिक सजा रहेगी या जो भी रहेगी वो रहेगी। जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो है हमारे साथ मिलकर, जनप्रतिनिधि और कर्मचारी अधिकारी मिलकर ही राज को चलाते हैं। अगर ये हमारा साथ देंगे तो हम स्वागत करेंगे, गलती करेंगे तो सजा देने का प्रावधान है, तो सजा मिलेगी। प्रशासनिक सजा रहेगी या जो भी रहेगी वो रहेगी। बहुत सारी शिकायतें जब जाकर के हमने ये समीक्षा बैठक बुलाई है और हर महीने 1.5 महीने में एक समीक्षा हर ब्लॉक स्तर पर समीक्षा बैठक होगी। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको हम धन्यवाद देंगे और गलत करने वालों को सजा भी देंगे। और हम लोगों ने अभी देखा पंचायत समिति सुमाणा के अंदर काफी समय से बहुत गड़बड़ चला हो रहा है। हम जनता ने मानव को चुन करके
जनता का चौकीदार बनाया, तो चौकीदारी का काम बराबर करेंगे। जो सरकार के पैसे पर और जनता के पैसे पर जो डाका डालेगा उसको हम कार्रवाई कराएंगे, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। पंचायत समिति सोना में बहुत सारे घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं। एसएफसी का पैसा टीएफसी में खर्च कर दिया, टीएफसी का एसएफसी में कर दिया। एक ही पंचायत समिति है पूरे राजस्थान के अंदर जो 80% पैसा उसको बोरिंग और जल में खर्च किया जा रहा है। पानी का पैसा पानी में खर्च करें, रोड का पैसा रोड में खर्च करें, सराय का पैसा सराय में, जो चीज मद का पैसा उसी मद में खर्च करते हैं। तो हमने शिकायत कर दी है, जो गलत गुनाहगार रहेगा वो शिकायतों के पीछे रहेगा और पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। तो वोट दे करके जनता का चौकीदार बनाया है, हम कभी को मालिक नहीं बनाया। ना मालिक ये है ना मालिक हम है। हमारे को भी सरकार से सैलरी मिलती है, इनको भी सैलरी मिलती है। वो सैलरी जनता के गरीब किसानों की मेहनत और पसीने को बचे इनको सैलरी मिलती है, हमारे को इनको। तो हम चौकीदार हमारी चौकीदारी बराबर करेंगे। लोगों ने की है उसकी जांच चल रही है, और भी गलती करेंगे जो जांच अधिकारी मान लो जांच में कमी रखेंगे तो हम लोगों ने जितना जो काम है उसकी पहले ही वीडियोग्राफी करवा ली हम दोनों विधायकों ने। अगर जांच में वो बाद में अगर कोई कोताही बरतते हैं तो उनकी भी ऊपर जांच होगी और पूरी कार्रवाई होगी। देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को मांडल के सर्व हिंदू समाज द्वारा नीलकंठ महादेव के मंदिर से आक्रोश रैली शुरू हुई, जो कि मांडल तहसील कार्यालय बस स्टैंड पहुंची, जहां नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार आक्रमण व निर्दोष हिंदुओं की गिरफ्तारी, हिंदू समाज को टारगेट कर हिंसात्मक हमले कर धार्मिक स्थल तोड़ने व बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाओं के विरोध में मांडल के सर्व हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष राधेश्याम गिरी सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों की अगुवाई में शेष सहाय धाम बड़ा मंदिर के चौक से आक्रोश रैली शुरू हुई और तहसील कार्यालय पहुंची। सोनिया सागर की रिपोर्ट। कि जो बांग्लादेश में विगत कई दिनों से जो अत्याचार हो रहे हैं, जो निर्मम हत्याएं हो रही है, जो महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, और विशेष तौर से हम पर्टिकुलर हिंदू संगठनों के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे जो चिन्मय महाराज जी हैं, पुजारी जी, उनकी रिहाई के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि वहाँ पे जितनी भी निर्मम हत्याएँ हो रही है, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोका जाए। और हम सब मिलके हम भारत सरकार को ये संज्ञान में लेके देना चाहते हैं कि वो इस विषय को गंभीरता से ले और इसको संज्ञान में लेते हुए बांग्लादेश के प्रशासन को हिदायत दे या उसे इस प्रकार की एक प्रकार की बाउंड करे कि वो कम से कम हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, इन सभी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोके। लोगों की सुविधा के लिए नगर विकास न्यास लाखों रुपए खर्च तो करती है, लेकिन इन सुविधाओं की अनदेखी के चलते लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, उन्हें इधर उधर परेशान होना पड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण यहां अजमेर चौराहे पर देखने को मिला, जहां नगर विकास न्यास ने यात्रियों के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया था, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अनदेखी के चलते पर ताले लगे हुए हैं, जिससे लोग शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि कई बार महिलाओं और पुरुषों को बसों के इंतजार में घंटों बिताने पड़ते हैं। संपत माली की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। भिलवाड़ा में गृह रक्षा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को होमगार्ड के 25 जवानों ने रक्तदान किया। इस दौरान होमगार्ड कमांडेंट ललित व्यास के साथ ही रक्तदाता विक्रम दादीज भी जवानों की हौसला अफजाई करते दिखे। रक्तदान को लेकर होमगार्ड में उत्साह देखने को मिला। होमगार्ड कमांडेंट ललित व्यास ने कहा कि महानिदेशक के आदेश और उनकी प्रेरणा से गृह रक्षा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को 25 होमगार्ड जवानों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदान किया गया।
महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर में गृह रक्षा विभाग के जवानों में रक्तदान को लेकर उत्साह नजर आया। जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी भागीदारी निभाई। संपत माली की रिपोर्ट। ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा के गृह रक्षा सदस्य बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और भी मैं भीलवाड़ा के नागरिकों से एवं समस्त राजस्थान के गृह रक्षक स्वयं सेवकों से, स्टाफ से ये निवेदन करूंगा कि ब्लड डोनेशन करें। देश को अभी 60 लाख यूनिट की और आवश्यकता है ब्लड बैंक की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये महादान के अंदर अपनी आहुति देके और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। साथ ही हमारे विक्रम शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्होंने भी ब्लड डोनेशन किया है। 105 बार इन्होंने 107 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। तो हमारे जवान इनसे भी इंस्पायर हुए हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे को देख के और भारतवर्ष में आप स्वयं स्वेच्छा से अपने निकटतम ब्लड बैंक में जाएं और ब्लड डोनेशन करें। आज होमगार्ड गृह रक्षा विभाग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होमगार्ड स्वयंसेवकों ने भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल ब्लड बैंक में मेरे साथ में लगभग 25 जवानों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप में भाग लिया और रक्तदान दिया। और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि रक्तदान करने से हमारा शरीर और स्वस्थ होता है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर 3 महीने में अपना रक्तदान करके सभी जीवन बचाने का कार्य करें। क्या नाम है आपका? राजकुमार गड्डी, स्वयंसेवक होमगार्ड। अकोला कस्बे के निकटवर्ती गेगा का खेड़ा गांव में गुरुवार को भगवान लक्ष्मीनाथ विवाह समारोह के तहत हरिबोल प्रभात फेरियों का संगम हुआ। विवाह समारोह समिति के सदस्यों ने बताया कि इस दिन प्रातः 9:15 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर चौक से भगवान लक्ष्मीनाथ की शोभा यात्रा के साथ हरिबोल प्रभात फेरियां, हरि हरि बोल, गोविंद बोल, गोपाल बोल के भजनों पर हरि कीर्तन कर नाचते गाते स्त्री पुरुष व छोटे छोटे बच्चों ने सत्संग का आनंद लिया। इसके बाद 11:15 बजे गांव के ही ओम प्रकाश उपाध्याय व कस्बे वासियों द्वारा बैलगाड़ियों में मायरा लेकर आए। मायरे में पाश्चात्य संस्कृति की झलक दिखी। मायरा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए 12:15 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर चौक पहुंचा, जहां पर ग्राम वासियों ने भव्य स्वागत किया। बैलगाड़ी में आए मायरे को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। इसके बाद भगवान के मायरा भरने की रस्म आयोजित हुई। रमेश चंद्र डाड की रिपोर्ट। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने स्वास्थ्य केंद्रों पर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और आमजन को चिकित्सा संस्थाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने गुरुवार को पंचायत समिति करेड़ा की ग्राम पंचायत बेमाली में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता तथा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने उपखंड कार्यालय तथा तहसील कार्यालय करेड़ा का भी निरीक्षण किया। इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ आप डिलीवरी शुरू हो जाए, ठीक है। और मैं इसको अलग से, क्योंकि मेरा खुद का भी इस बात पे फोकस रहता है। कल भी अपन DHS में आप थे क्या? जब कल भी मैंने ये बात कही थी कि PSC CSC हमारी है, वहाँ पे डिलीवरीज होनी चाहिए। और ये बेमाली का नहीं, और भी जगहों का फीडबैक है कि श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अंधता निवारण सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 4 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर RC व्यास कॉलोनी स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया, जिसमें 33 नेत्र रोगियों को परामर्श दे ऑपरेशन के लिए चयनित किया।
समिति मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 33वें शिविर में नेत्र रोगियों को डॉक्टर कृष्णा हेड़ा द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अक्षय कोठारी ने कहा कि समिति द्वारा हर माह की 5 व 20 तारीख को आंखों के निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष दलाल समदानी, ओम प्रकाश हिंगड़, चितरमल लड्ढा, कृष्ण गोपाल बाहेती, दयाशंकर शुक्ला, श्याम सुंदर पारिक, राम नारायण, शांता सोमानी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।